मेजर ऑफ एंगल पी एंड एंगल एस इफ एस पी पैरेलल आर क्यू। तो इस फिगर में, ये जो फिगर 3.28 दिया हुआ है, इस फिगर में एंगल पी, ये वाली एंगल, एंड एंगल एस, ये वाली एंगल, ये दोनों एंगल निकालना है। और ये दिया हुआ है कि एस पी जो है, लाइन एस पी पैरेलल है आर क्यू का। सेंड करें, इफ़ यू फाइंड मेजर ऑफ एंगल आर, इज देयर मोर देन वन मेथड टू फाइंड मेजर ऑफ एंगल पी। अगर एंगल आर निकल जाता है, एंगल आर, तो क्या ये एंगल पी निकालने का कोई एक दूसरा तरीका हो सकता है क्या, ये भी निकालना है। तो इस फिगर में ये दिया हुआ है कि एस पी पैरेलल आर क्यू। तो हम जानते हैं जब भी दो लाइन पैरेलल होता है और एक ट्रांसवर्स लाइन इसको कट करती है, तो सम ऑफ इंटीरियर कोरस्पॉन्डिंग एंगल, ये दोनों एंगल का सम कितना होगा, 180 डिग्री होता है, जो सेम साइड पर होता है उसका। उसी तरह ये एंगल एंड ये एंगल, इन दोनों का सम क्या होगा, 180 डिग्री होगा। इसी प्रॉपर्टी को हम यहाँ पर यूज करेंगे। तो आर क्यू पैरेलल एस पी, तो ये क्या हो गया, जो पी क्यू लाइन है ये एक ट्रांसवर्स लाइन की तरह एक्ट करेगा। तो ये 130 डिग्री है, एंगल क्यू प्लस एंगल पी कितना होगा, 180 डिग्री, क्योंकि सेम साइड पर है। तो ये कितना हो गया, एंगल क्यू कितना दिया, 130 प्लस एंगल पी इक्वल टू 180। तो एंगल पी इक्वल टू कितना हो गया, 180 माइनस 130 इक्वल टू 50 डिग्री। एंगल पी निकल गया। अब एंगल आर एक कितना है, एंगल आर जो है से ये राइट एंगल कितना हो गया, 90 डिग्री। अब आर क्यू पैरेलल एस पी है, तो एंगल आर प्लस एंगल एस इक्वल टू कितना होगा, 180 डिग्री। सेम प्रॉपर्टी जो प्रीवियस हम यूज़ किए थे। तो एंगल आर कितना है, 90 प्लस एंगल एस इक्वल टू 180। तो एंगल एस इक्वल टू कितना हो गया, 180 माइनस 90 इक्वल टू 90 डिग्री। तो एंगल एस निकल गया, एंगल पी भी निकल गया, जो कि हमें निकालना था। अब ये कह रहा था कि अगर एंगल आर निकल जाता है, एंगल आर कितना था, 90 डिग्री, जो कि ये परपेंडिकुलर था ये, तो एंगल एस कितना हो जाए, 90, और ये एंगल आर प्लस एंगल एस 180 होना चाहिए, तो ये कितना हो गया, 90 डिग्री। तो एक प्रॉपर्टी जो हमने यूज़ करके एंगल पी निकाला था, वो सम ऑफ कोरस्पॉन्डिंग ये जो इंटीरियर एंगल्स था, ये एंगल पी और एंगल क्यू का, ठीक है, एंगल पी और एंगल क्यू का सम 180 डिग्री। इस प्रॉपर्टी को हमने पैरेलल लाइन का प्रॉपर्टी का यूज़ किया था। इसको हम दूसरे तरीके से भी इस एंगल पी को निकाल सकते हैं। सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल, सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल इक्वल टू कितना होता है, 360 डिग्री। अब इस क्वाड्रिलेटरल में देखें 130, 90, 90 प्लस एंगल पी, तो ये हो गया 130 डिग्री प्लस 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री प्लस एंगल पी इक्वल टू ये हो गया 360 डिग्री। ये हो सकता है 30, 130, 90, 90 एंड एंगल पी 160 डिग्री। यहाँ से एंगल पी इक्वल टू निकल जाए 360 माइनस 130 माइनस 90 माइनस 90, ये इक्वल टू कितना जाएगा, 50 डिग्री। तो क्या दो तरीका है एंगल पी निकालने के लिए, यस, दो तरीके हैं। देयर आर टू वेज टू फाइंड एंगल पी, और एंगल हमें पी और एंगल एस का भी वैल्यू निकल गया इस तरीके से। तो इस तरीके से हम इसको सोल्व कर सकते हैं।